1 जनवरी 2018 को राम और श्याम क्रमशः 1 लाख रु तथा 50,000 रु लगाकर साझेदारी में प्रविष्टि होते हैं और लाभ का विभाजन क्रमशः 2:1 में करते हैं। श्याम को 24,000 रु वार्षिक वेतन दिया जाता है जो नहीं निकाला गया है। पूंजी पर ब्याज 6% प्रतिवर्ष की दर से दिया जाता है। 6% प्रतिवर्ष की दर से आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। वर्ष 2018 में लाभ के पूर्वानुमान में राम ने 20,000 रु तथा श्याम ने 30,000 रु निकाले। राम और श्याम के आहरणों पर ब्याज क्रमशः 500 रु तथा 600 रु है। उपर्युक्त समायोजनों के पूर्व वर्ष में लाभ 87,400 रु हुआ। लाभ विभाजन करते हुए लाभ हानि लेखा तैयार कीजिए और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। On January 1st, 2018, Ram and Shyam invested capital 8 lakh rupee and 50,000 respectively. There are entries into the partnership and divide the profit in 2:1 respectively. The annual salary is paid 24,000 to Shyam, which has not been withdrawn. Interest on capital is paid at the rate of 6% per annum. Interest on drawing at the rate of 6% per annum. In the year 2018, in the forecast of profit, Ram made 20,000 rupees and Shyam 30,000 rupees withdrew. Interest on drawings of Ram and Shyam is 500 rupees and 600 rupees is respectively. Prior above adjustment profit is 87,400. Prepare profit and loss appropriation A, see in partners capital account. यस, क्वेश्चन नंबर 16 रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर हमें हेडिंग लिखनी है, तो हमने हेडिंग लिखी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एब्सेंस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? बोले सर आपने बताया सबसे पहले प्रॉफिट ढूंढना है और क्रेडिट साइड में क्या करना है, हमें लिख देना है। तो जब ढूंढना है तो ढूंढो ना फटाफट, देखो कितना है प्रॉफिट जो है वो यहां लिखेंगे बाय साइड में, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। देखो कितना अमाउंट है, फटाफट बताओ जल्दी से। बोले सर प्रॉफिट हमने ढूंढा 33,600 रुपए, 33,600। अच्छा यार प्रॉफिट लिख दिया करो ब्रैकेट में, है ना, याद रहता है कि ये प्रॉफिट है। ओके, देन अब हमें क्या लिखना है? बोले सर इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना है, तो उसके लिए लोन का अमाउंट और डेट ढूंढना पड़ेगी। लोन का अमाउंट और डेट ढूंढना पड़ेगी, तो जल्दी से फटाफट ढूंढो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है, तो हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। सर लोन का अमाउंट मिला, हमने ढूंढा, ये रहा लो। अच्छा हाँ, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते हैं? बोले सर लोन का अमाउंट लिखते हैं इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जल्दी से फटाफट लोन का अमाउंट ढूंढ लो कितना दे रखा है, साथ में तारीख भी देख लेना है। लोन का अमाउंट तो देखना, तारीख भी देख लेना, डेट देख लेना उस पे जल्दी से फटाफट। ये हमने ढूंढा तो हमें यहां पर मिला, कितना मिला भाई? लोन जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज ये लोन हो गया। रेट हमें याद रखना है, वो नहीं देगा। रेट हमें याद रखना है कि 6% इंटरेस्ट क्या करना है, हमें देना है। तो ये 6 बाय क्या कर दिया हमने, 12 कर दिया, इनटू मंथ बताओ, डेट बताओ। बोले सर उसने 1 जुलाई डेट दी है, इस बार क्या डेट दी है, 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को यदि वो क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो कितने मंथ का कैलकुलेशन होगा? तो देखो एक तो हो गया हमारा जुलाई, फिर दूसरा हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो बराबर ये कितने मंथ हो गए हमारे, 6 मंथ हो गए। मतलब मुझे जो इंटरेस्ट निकालना है वो कितने मंथ के लिए निकालना है, 6 मंथ के लिए निकालना है। तो यहां लिख देंगे हम 6/12 बराबर। अब इसकी कैलकुलेशन करना है, इसको काटना है, तो चलिए कैंसलेशन करते हैं हम इसको। किससे क्या कट रहा है? बोले सर एक काम करो सर, ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो क्या कर दो, काट ही दो। हाँ 6 कम 6
और 6 दूनी कितने होते हैं 12, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। सो ये बचा इंटू 3 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो देखो इंटरेस्ट कितना आ गया, बोले सर इंटरेस्ट आ जाएगा 300 रुपए। ये 300 रुपए इंटरेस्ट उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे हम नोट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसने दिया है लोन, ए ने, तो इंटरेस्ट भी किसको देंगे हम, ए को। कितना देना है 300, तो ये जो 300 रुपए इंटरेस्ट है इसको हमने यहां से क्या किया उठाया और यहाँ पर क्या कर दिया नोट कर दिया। ठीक है भाई, इसके बाद आगे चले हम, तो अब क्या करना है, बोले सर दो ही चीजें तो आती हैं, एक तो प्रॉफिट आता है सर, एक तो क्या आता है प्रॉफिट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें इसका नेट प्रॉफिट क्या करना है निकालना है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, इस क्रेडिट साइड की टोटल में से इस डेबिट साइड की टोटल को क्या करेंगे लेस कर देंगे। तो आइए इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा भाई कि कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल, कहाँ की टोटल, क्रेडिट साइड की टोटल। तो क्रेडिट साइड की टोटल हमें कितनी दिख रही है सर 33,600 रुपए, ये लिख दी 33,600। डेबिट साइड की टोटल, तो डेबिट साइड की टोटल कितनी है 300, तो हमने ये 300 लिख दिया। 33,600 में से 300 को लेस करेंगे, देखो कितना आ रहा है, बोले सर लेस करने पर बचेगा 33,300। क्या कहलाएगा नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को उठाकर हम क्या करेंगे यहां पर नोट कर देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट कितना हमारा 33,300, तो यहाँ नोट कर दिया हमने 33,300। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया ये वाला जो नेट प्रॉफिट आया है इसे हम दोनों पार्टनर में उनके रेशियो में क्या करेंगे बांटेंगे। तो पार्टनर कौन कौन है देखो तो जल्दी से फटाफट, बोले सर पार्टनर के नाम पर मुझे दिख रहा है जितेंद्र और सुनील। इसका जितेंद्र का रेशियो 1 हो जाएगा और सुनील का रेशियो भी 1 हो जाएगा। 1 और 1 का टोटल कितना हुआ, बोले सर 2 हो गया। तो ये हो गया जितेंद्र का रेशियो 1/2, सुनील का रेशियो भी 1/2। अब हम प्रॉफिट को इन दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट है कितना हमारा 33,300, इसे यहां बांट देते हैं हम। चल पहले किसको बांट रहे हैं हम जितेंद्र को, तो हमने यहां लिखा जितेंद्र। कितना प्रॉफिट है हमारा 33,300, रेशियो क्या है हमारा 1/2। 33,300 का 1/2 मतलब कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 16,650। अरे 33,300 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 16,650। ये जो नेट प्रॉफिट जितेंद्र का आया है इसे यहां से क्या करेंगे उठाकर यहां पर क्या कर देंगे हम नोट कर देंगे। इस 16,650 को उठाकर यहाँ पर क्या कर देंगे हम नोट कर देंगे। तो ये नोट कर दिया हमने। ठीक, अब ऐसे ही पहले हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, सुनील के अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे। तो सुनील का प्रॉफिट कितना, बोले सर 33,300 का वही 1/2 करेंगे ना सर, इज इक्वल कितना आ रहा है 16,650। ये जो 16,650 आ रहा है इसे उठाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे हम सुनील के नाम से नोट कर देंगे। टोटल 33,300 बराबर हो गई। बस फिर क्या दोनों साइड की टोटल लगा दो, इस साइड की टोटल 33,600 और इधर भी टोटल 33,600। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।